जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्म का रास्ता बहुत ही अजीब होता है। इसे आप जितना समझना चाहते हैं, ये आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता है और उनको दूर भी कर देता है। कर्म के कारण कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो कोई शक्तिशाली हो जाता है। कर्म ही किसी को गरीब और किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मनमुटाव है, परिवार में जो कलह है, अपने आसपास के लोगों में जो बैर है, किसी के साथ कुछ लेन देन है, वो सब हमारे कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे की चीज है। जब आप कर्म को समझने लगेंगे तो आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देते हैं और आप विश्व की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। मित्रों, हमारे जीवन में होने वाली हर अच्छी बुरी घटना कर्म के कारण ही होती है। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं और जब समय खराब हो तो दोस्त भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। आपने जिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, वह भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। वहीं पर कई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो आपके मददगार बनते हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको कर्मों के फल का रहस्य समझाएगी। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उसकी कर्तव्यनिष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री तो तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दे। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता है। इस पर राजा ने कहा कि वो इसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसके 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह सोचे कि इतने से काम के 2 रुपए तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो इतनी इच्छा से जो भी देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा न हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने मन में सोचा कि कहाँ तो वो 2 रुपए मांग रहा था और कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है।
निष्काम कर्म का महत्व, निस्वार्थ भाव का रहस्य, प्रेरक कर्म का अर्थ, ये सब भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में समझाया गया है। कर्म योग के सिद्धांत को समझने के लिए प्रतिदिन गीता का अध्ययन करना चाहिए। इससे ही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो जीवित हैं, उनके लिए गीता भी जीवित है। यह संपूर्ण कर्म सिद्धांत को जानने के लिए एक जीवित शास्त्र है। इसलिए इससे विशेष रूप से वर्तमान युग के लोगों को संबोधित किया जा सकता है। कृष्ण द्वारा कर्मयोग का परिचय मोह या लगाव, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भ्रम का एकमात्र कारण था, जिसके लिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मानुशासन का एक अविभाज्य स्वरूप बताया, जिसके एहसास ने अर्जुन को अनंत की स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु इससे अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि इस अनंत की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी इस लहूलुहान कर्म में संलग्न रहने की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने यह कहकर इस संदेह को दूर कर दिया कि यद्यपि अनंत के साथ एकता का एहसास अवश्य होता है, जिसे हम प्रकृति या प्रकृति के बल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, साथ ही वह इस बात पर भी जोर देते हैं कि कार्रवाई में संलग्न रहने से पूर्णता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन यदि सभी कार्यों को एक दिव्य भेंट के रूप में किया जाता है, जो बिना किसी लगाव और बलिदान की भावना के साथ किया जाता है, तो पूर्णता को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं का उदाहरण देकर समझाते हैं। उन्हें इस कर्म में संलग्न रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वह शांत और अपरिवर्तनीय आत्म में लीन ब्रह्मा है। लेकिन दुनिया की भलाई के लिए और कर्म के सिद्धांत की रक्षा के लिए इस कर्म को करना आवश्यक है। इसलिए कर्म करना न केवल पूर्णता को प्राप्त करने वाले के लिए, बल्कि पूर्णता के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए भी अति आवश्यक है। यहाँ श्री कृष्ण भारत के महान ऋषि राजा जनक के उदाहरण को उद्धृत करते हैं, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के बाद भी अपने राज्य पर शासन करना जारी रखा। अर्जुन इस सवाल को उठाते हैं कि मनुष्य ऐसे कार्यों को क्यों करता है जो उसके दिमाग को बदल देते हैं और उसे नीचता की ओर खींचने लगते हैं। श्री कृष्ण इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह इच्छा ही है जो मनुष्य में भेदभाव की भावना और उसकी समझ को खोने के लिए मजबूर करती है, और वह इस प्रकार गलत कार्य करने लगता है। इसलिए इच्छा भी सभी बुरे कार्यों का मूल कारण है। यदि इस इच्छा को हटा दिया जाए तो मनुष्य में दिव्यता अपनी पूर्ण महिमा के साथ प्रकट होती है और वह व्यक्ति को शांति, आनंद, प्रकाश और स्वतंत्रता प्रदान करती है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, इस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कोई फल उत्पन्न नहीं करते। इस अवस्था को ही निष्कर्मता कहते हैं। को या योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही अपने कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यह निःसंदेह निश्चित ही है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म को किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा उत्पन्न हुए कर्म करने के लिए बाध्य है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह
मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वास्तव में वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, तथा कर्म को न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं होगा। यह संपूर्ण प्रकृति 3 प्रकार के गुणों से बनी होती है, रज, तम और सत्व, परंतु आत्मा इन 3 गुणों और उनके कार्यों से परे है। जब इस तथ्य का ज्ञान हो जाता तब ही व्यक्ति में पूर्णता आ जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक को अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना कर्तव्य करना चाहिए, और जब वह कर्तव्य जो किसी की प्रकृति के अनुकूल होने की स्थिति में होने पर वैराग्य के अनुकूल हो जाता है, तब वह उसे स्वयं पूर्णता की ओर ले जाता है। कर्म और कर्मयोग। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कर्म बिना किसी लगाव और निःस्वार्थ भाव के साथ, राजसिक कर्म स्वयं के लिए स्वार्थ और लाभ की इच्छा, तामसिक कर्म स्वार्थ और बर्बरता। कर्म योग सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। कर्म को डोट अनासक्ति भाव के साथ करना बिना किसी लाभ और अपेक्षा के ही कर्मयोग है। आपके लिए जो उपयुक्त है वही आपको मिलेगा। कर्म दर्शन के अनुसार आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। आप जो भो बोते हैं उसे ही काटते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्म पूरी तरह से उसका खुद का उत्तरदायित्व है। कर्म और भाग्य। कृष्ण कहते हैं कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण संभव है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होकर अपने भाग्य का निर्माण करता है। वेदों के अनुसार भी यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छाई प्राप्त होगी, अगर कोई बुराई करता है तो उसे बुराई ही प्राप्त होगी। भगवान निष्पक्ष होते हैं। कृष्ण ने कर्म के रूप को समझाते हुए कहा है, ईश्वर बिना किसी कारण के किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है और न ही वह बिना किसी कारण के किसी को खुश करता है। ईश्वर बहुत निष्पक्ष होता है और वह आपको वही देता है जिसके आप योग्य होते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे।